नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के टॉपिक जो चल रहे थे उनमें से आज हम लोग बात करेंगे थ्रो कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्रो कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपने नोट्स पे चलते हैं कि थ्रो कीवर्ड का यूज़ हम लोग जावा में क्यों करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ नोट्स बना रखे हैं जिनको आपको डिस्क्रिप्शन में ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जैसे ही अपनी प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी। और ये प्रोवाइड होने के बाद में आप लोग वहाँ से इनको देख सकते हैं और इनका प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए और इससे पढ़ा करिए। ठीक है, तो अपना जो थ्रो कीवर्ड होता है, चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि थ्रो कीवर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं जावा में। तो इट क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैनुअली बाय द प्रोग्रामर एंड हैंड ओवर टू JVM। कह रहा है कि जो ये थ्रो कीवर्ड होता है इसमें क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट वो क्रिएट कौन करता है, खुद मैनुअली क्रिएट होता है करता है और बाय प्रोग्रामर। ठीक है, और हैंड ओवर कर देता है JVM को। तो ये प्रीवियस वीडियो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार प्रैक्टिकल के थ्रू कि क्या होता है किस तरीके से। देखो, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई कैच के थ्रू जब हम लोग इस एक्सेप्शन को हैंडल करवा रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जब एक्सेप्शन आ रही थी इस लाइन में अकर हो रही थी, तो इस लाइन में जैसे एक्सेप्शन आ रही थी तो क्या हो रहा था कि ये प्रोग्राम यहाँ से कहाँ आ रहा था, कैच के पास आ जा रहा था। ठीक, कैच के पास आने के बाद में यहाँ से अपना एक्सेप्शन जो थी वो हैंडल करवाई जा रही थी। तो जब यहाँ से एक्सेप्शन आती है तो क्या होता है, सबसे पहले मेन जो अपना जो फ्लो होता है वो कैच के पास आता है। फिर ये जो ई है, ई क्या है, ये ऑब्जेक्ट होता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है इसमें, मेन मेथड। ठीक है, तो एक्सेप्शन जो मेथड होता है जिसमें जिस क्लास में आई होती है एक्सेप्शन, उस क्लास का मेथड क्या करता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। ठीक, क्रिएट करने के बाद में जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, मैंने बताया था आपको, एक्सेप्शन का नाम, डिस्क्रिप्शन और प्रिंट और उसका ट्रेस कि किस जगह पे ये एक्सेप्शन अकर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक्सेप्शन आ रही है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कौन क्रिएट कर रहा है, ऑटोमेटिक मेन मेथड जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक, लेकिन थ्रो कीवर्ड में क्या होता है, जब हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट वो क्या है, मैनुअली क्रिएट होता है। कौन करता है, प्रोग्रामर क्रिएट करता है और फिर क्या करता है, हैंड ओवर कर देता है JVM को। फिर JVM आगे की कहानी चेक करता है कि पूछता है जाके उस मेथड से आपको इसको हैंडल करवाना है तो करवा लीजिए, एक्सेप्शन को नहीं करवाते हैं तो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल के थ्रू मैं इसको प्रिंट करा दूंगा नॉर्मल। तो ये चीज़ होती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि क्या कह रहे हैं हम। तो चलिए एक बार इसको पूरा प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझा के बताता हूँ कि क्या होना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बना लेते हैं हम लोग, चलते हैं अपने जावा पे, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, जावा क्लास पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं वोटिंग के नाम से। ठीक है, क्योंकि हम लोग वोटिंग का ही यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो वोटिंग के नाम से क्लास बना ली और इसको क्या करते हैं, कर देते हैं अपने नीचे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कस्टमाइज एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो जब भी हमें खुद से एक्सेप्शन दिखानी होती हैं, थ्रो करवानी होती हैं, तो हम लोग कस्टमाइज एक्सेप्शन क्लास का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास ले लेते हैं, दूसरी बना लेते हैं, किस नाम से, हम लोग बना लेते हैं यंगर एज और एक्सेप्शन के नाम से। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करवा लेते हैं किससे, रन टाइम एक्सेप्शन से। अगर आप रन टाइम एक्सेप्शन से इसको क्या करा रहे हैं, एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो ये कौन सी एक्सेप्शन हो गई, अनचेक्ड एक्सेप्शन हो गई। और अगर आप इसको एक्सेप्शन क्लास से क्या करा रहे हैं, इसको एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो ये क्या हो गई, चेक्ड एक्सेप्शन हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो अपनी क्या कहते हैं, जो हम लोग खुद एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं प्रोग्रामर और उसको क्या कर रहे हैं, JVM को हैंडल करवा रहे हैं, तो इसमें जो होता है, जो बेस्ट यूज़ होता है वो क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन का ही होता है। हमें चेक्ड एक्सेप्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, रन टाइम एक्सेप्शन का इसमें यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं कि कर दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो मैनुअली ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले अपनी कस्टमाइज एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो हमें करनी ही होती है। तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं अपना कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर चलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपना कंस्ट्रक्टर, ले लिया यंगर एज एक्सेप्शन
और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे एक मैसेज जो हमारा थ्रो क्लास से आएगा मैं उसको यहाँ स्ट्रिंग में स्टोर करा लूँगा, तो मैंने उसका नाम दे दिया स्ट्रिंग मैसेज। और जब हमें JVM को मैसेज पास करवाना पड़ेगा तो हम किसके थ्रू पास करवाएंगे, सुपर कीवर्ड के थ्रू हम लोग उसको क्या कर देंगे, पास करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सुपर कीवर्ड के थ्रू उसको पास करवा देंगे। तो ये हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक एक अपनी क्रिएट कर ली कस्टमाइज एक्सेप्शन क्लास, जो हमें करनी ही पड़ेगी जब हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। तो अब क्या करते हैं, ये क्रिएट करने के बाद में अब हम लोग अपने मेन क्लास में चलते हैं और यहाँ पे अपनी मेन क्लास बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यूज़र से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। तो जब हम लोगों को यूज़र से इनपुट लेना होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो हमें एक फ़ाइल इंपोर्ट करानी होती है जावा में जिसका नाम होता है java.util और .scanner, ठीक है, util.scanner। तो इससे क्या होता है, ये जो फाइल होती है इंपोर्ट करानी होती है जब हमें यूज़र से इंपुट लेना होता है। फिर स्कैनर क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, स्कैनर एस और न्यू, फिर यहाँ पे स्कैनर। ये करने के बाद में हमें वैल्यू चाहिए तो हम मतलब यूज़र से लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम system.in का यूज़ करेंगे, system.in का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद में बाहर आके सेमीकोलन लगा देंगे ताकि एरर चली जाए। आफ्टर दैट हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे यूज़र के लिए कि इंटर योर एज। जब यूज़र से हम लोग मैसेज प्रिंट करवा लेंगे फिर हम क्या करेंगे कि जो अपनी एज है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इंट एज इज इक्वल्स टू जो हमारा ऑब्जेक्ट था एस डॉट हमने क्रिएट किया था नेक्स्ट इंट। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि अगर, ठीक है, मान लेते हैं कि जो एज है वो हमारी 18 से कम है, तो अगर एज 18 से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे। थ्रो पहले कीवर्ड का नाम लिखते हैं थ्रो का, फिर लिखते हैं न्यू और फिर लिखते हैं एक्सेप्शन क्लास नेम। तो हमें एक्सेप्शन क्लास नेम कौन सी हम लोगों ने क्रिएट करी थी, कस्टमाइज एक्सेप्शन क्लास यंगर एज एक्सेप्शन, उसका नाम। अब हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना होता है तो यहाँ पे हम लोग उस मैसेज को लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट हमने लिख दिया, ठीक है। अरे भाई मीनिंग मिस्टेक पे मत जाइएगा। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जैसे हमने थ्रो कीवर्ड का यूज़ किया है तो जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो प्रीवियस में क्या होता था कि वो मेन मेथड क्रिएट करता था, फिर JVM के पास भेज देता था, फिर JVM के पास पहुंचता था, फिर JVM पूछता था कि इसे आप हैंडल करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। अगर आप करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवा रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल के थ्रू वो क्या ऑटोमेटिक प्रिंट करवा देता था। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो 3 चीज़ें स्टोर करता है, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन नेम, एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन और जो प्रिंट स्ट्रैक होता है। तो वो हमें यहाँ पे क्या होगा, वो खुद प्रिंट करवाना पड़ेगा, मतलब खुद बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए थ्रो कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एकदम दिमाग से हटा देना कि मेन मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कोई रोल है, कोई रोल नहीं होता है मेन मेथड में, मेन मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं एल्स, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं साउट। यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट करवा लेते हैं कि you can vote successfully, ठीक है, you can vote successfully। अब इसके बाद में क्या करते हैं, तो अभी तक क्या हुआ है ये चीज़ देख लो एक बार, फिर से समझा देते हैं कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने कस्टमाइज एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करी, फिर हम लोगों ने एक वोटिंग का प्रोग्राम क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने क्या करा, यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। फिर हम लोगों ने कंडीशन रखी कि अगर मान लो एज 18 से कम है तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, जो हम लोगों ने एक्सेप्शन का क्लास खुद बना रखी है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और जो मैसेज होगा वो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, सीधा यहाँ पे पास हो जाएगा। जब मैसेज यहाँ पास होगा तो ये सुपर कीवर्ड के पास आएगा और ये मैसेज क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, JVM के पास पहुँच जाएगा। और JVM क्या करेगा, फिर पूछेगा आके कि ये एक्सेप्शन आप हैंडल करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। अगर नहीं करवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर करवा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब क्या करते हैं, एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या आ रही है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है यहाँ पे। तो एक बार हम लोगों ने राइट क्लिक करके अपनी क्लास को रन किया।
तो जैसे ही हम लोग अपनी क्लास को रन करते हैं तो अपने सामने कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है इंटर योर एज, ठीक है। तो मान लो हमने अपनी एज यहाँ पे डाल दी 20 साल। जैसे 20 साल डाली तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि यू कैन वोट सक्सेसफुली। तो सही बात है भाई, हम वोट कर सकते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, इसका टर्मिनल खोल लेते हैं, तो यहाँ पर मैनुअली आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यू कैन वोट सक्सेसफुली लिख के आ रहा था। अब एक काम करते हैं, हम लोग कंपाइल करते हैं जावा सी। अपनी क्लास का नाम क्या है, वोटिंग डॉट जावा। जब हम लोग कंपाइल कर रहे हैं तो देखो इजीली कंपाइल हो गया। अब क्या करेंगे, जावा और यहाँ पे लिख रहे हैं वोटिंग, जो फाइल का नेम है। तो यहाँ पे इंटर योर एज मांग रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी एज क्या डालते हैं, अब हम डालते हैं 12 साल। तो जैसे ही 12 डालेंगे तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हुआ, हमारा जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट था वो क्रिएट हो गया। तो जहाँ पे देखो लिखा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, और उस एक्सेप्शन का नाम क्या है, जो हम लोगों ने कस्टमाइज एक्सेप्शन क्लास थी उसका नाम आ गया देखो यंगर एज एक्सेप्शन, एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ये आ गया डिस्क्रिप्शन। और ये देखो स्टैक ट्रेस आ गया, जहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है कि 14 नंबर लाइन पे यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन अकर हो रही है। तो ये चीज़ समझ आ गई कि नहीं आई, कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या करा, जैसे हमने वो अपने प्रोग्राम को रन कराया तो अब ये देखो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो हुआ क्या था यहाँ पे, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग यहाँ से चले तो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हुई, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में कहाँ पहुँचा, जो ये मैसेज था ये पहुँचा यहाँ पे। फिर यहाँ से क्या पहुँचा, सुपर के पास पहुँचा। तो सुपर ने क्या करा, फिर जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट था वो हमको भेज दिया JVM के पास। अब JVM ने पूछा कि भाई इसको एक्सेप्शन जो अकर हो रही मेन मेथड से कि हैंडल करवाना चाहते हो तो करवा लो, नहीं करवाना चाहते हो तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूंगा। तो देखो उसने क्या करा, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू पूरा वैसे का वैसा वहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब मान लो हम क्या करते हैं कि इसको एक्सेप्शन को हैंडल करवाते हैं। तो थ्रो कीवर्ड में एक्सेप्शन हैंडल नहीं करवाता है, ये केवल क्या करता है, मैनुअली एक्सेप्शन जो मैनुअली अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और एक्सेप्शन को थ्रो करवा देता है, लेकिन ये हैंडल नहीं करवाता है। ये बात भी आज आप अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो एक्सेप्शन है उसको क्या करते हैं, अब इसको मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, हैंडल करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया ट्राई, ठीक है। ट्राई लेने के बाद में हम लोग नीचे आते हैं और जहाँ पे वोट पे एलिजिबल हो रहे थे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कैच, और यहाँ पे ले लेते हैं अपनी एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन लेने के बाद में यहाँ ले लिया ई, और बाहर आए यहाँ ले लिया ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और यहाँ से क्या करा, एक्सेप्शन को हैंडल करवा लिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं कि क्या दिखा रहा है अपना प्रोग्राम। जब हम लोग दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, रीच्ड एंड ऑफ द पार्सिंग व्हाइल। सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा कम लगा रखे थे ब्रैकेट, एक ठो ब्रैकेट और चाहिए इनको, तभी ये एक्सेप्शन थ्रो ये एरर थ्रो कर रहे हैं, ना कि एक्सेप्शन। तो अब दोबारा से राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे तो देखो क्या आ रहा है कि इंटर योर एज। तो आई विल इंटर, यहाँ पे हम लोग कमी एज इंटर एज करते हैं क्योंकि वो तो सही चलेगा। तो मैंने यहाँ पे 12 कर दी। 12 करने के बाद में देखो ये प्रॉपर फिनिश हो रहा है, कह रहा है यंगर एज एक्सेप्शन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो शो कर रहा है, ठीक। लेकिन अब ये अब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं हेलो के नाम से, ठीक है। अब दोबारा से फाइल को रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ये प्रिंट होता है कि नहीं होता है। तो अपनी जो क्लास है वो रन हुई, एंटर करा एज, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, डाल दिया 15 साल। तो देखो यहाँ पे हेलो भी प्रिंट हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब एक्सेप्शन अकर हो रही है, एक्सेप्शन अकर होने के बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में उसने क्या करा, ट्राई कैच के थ्रू देखो हमने यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल भी करवा लिया, और हैंडल करवाने के बाद में देखो अपना जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर यहाँ से क्या हो रहा है, अब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, पूरा हैंडल हो रहा है, ठीक। तो ये पूरा प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है। अब एक चीज़ चेक करते हैं कि मान लो अगर हम यहाँ से ट्राई कैच उड़ा देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ से इसको उड़ाया और यहाँ से इसको भी उड़ा, तो ये सब हटाने के बाद में अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हेलो के यहाँ अपना इस जगह लिखा लिया। तो अब हम लोग देखो हैंडल नहीं करवा रहे हैं ट्राई कैच के थ्रू। तो अगर हमारा
एक्सेप्शन आ रही है तो ये वहीं के वहीं क्या होगा, ऊपर ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉपर क्या हुआ, ये चला। अब यहाँ पे एज मांग रहा है तो मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने डाल दी 13 साल। तो देखो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सब कुछ यहाँ पे देखो पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के आ रहा है, लेकिन बस वहीं तक चल रहा है। लेकिन ये देखो ये वाली लाइन अब प्रिंट नहीं करवा रहा है। और अभी जब हम लोग ट्राई कैच का थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो ये वाली लाइन भी अब नॉर्मली पूरी एक्सेप्शन को हैंडल करके प्रिंट हो रही थी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये थ्रो कीवर्ड हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। आप चलते हैं एक बार अपने नोट्स में। तो नोट्स में पहुंचते हैं तो आप देखो क्या है कि इट क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैनुअली बाय द प्रोग्रामर एंड हैंड ओवर टू JVM। ठीक है, पहली लाइन समझ आ गई होगी जो अभी हमने बताई कि ये एक्सेप्शन जो होता है मैनुअली क्रिएट करता है, जो प्रोग्रामर के द्वारा होता है, और हैंड ओवर कर देते हैं JVM को। और JVM को जैसे हैंड ओवर करते हैं तो JVM क्या करता है कि उससे पूछता है मेथड से कि आपको हैंडल करवाना है या नहीं करवाना है। अगर करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना तो जैसे कि अभी दिखा रहे थे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दिया था उसने। ठीक, फिर क्या है कि थ्रो इज़ यूज्ड फॉर कस्टम एक्सेप्शन और यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन। समझ गए होंगे, वी कैन थ्रो इधर चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन। हम लोग मतलब दोनों एक्सेप्शन का यूज़ कर सकते हैं, बट थ्रो इज़ बेस्ट फॉर कस्टमाइज एक्सेप्शन। जो थ्रो कीवर्ड है वो कस्टमाइज एक्सेप्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है और इसी के साथ यूज़ ही किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यू कैन ओनली थ्रो क्लास दैट कम इन थ्रोएबल चाइल्ड क्लास। तो जो हम लोगों ने अभी एक अलग से क्लास बना रखी थी जो क्या थी, चाइल्ड क्लास थी थ्रोएबल क्लास की, तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में कह रहा है कि वी कैन नॉट राइट एनी स्टेटमेंट आफ्टर थ्रो अदरवाइज इट विल नॉट प्रोवाइड अनरीचेबल स्टेटमेंट एरर। तो वही है जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जहाँ से एक्सेप्शन आती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक्सेप्शन अकर हुई इस जगह पे, यहाँ पे, तो अब इसके नीचे का कोड रीचेबल नहीं होता है, क्योंकि यहीं से क्या होता है कंट्रोल पहुँच जाता है ऊपर और यहाँ से क्या करता है फिर वो आगे की कहानी शुरू हो जाती है, तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे कि अभी ये system.out.println एग्जीक्यूट नहीं हुआ था और ना ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो इसके नीचे का कोड फिर एग्जीक्यूट नहीं होता है जब हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन में यहाँ पे एरर आ जाती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पे देखो क्या है कि चेक्ड एक्सेप्शन के लिए जो मैंने शुरुआत में अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अगर एक्सेप्शन लिखते हैं तो ये चेक्ड एक्सेप्शन होती है, और रन टाइम एक्सेप्शन यहाँ पे लिख देते हैं तो ये क्या हो जाती है, हमारी अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है। ये प्रोग्राम वही मैंने उसको बना रखा है, इसमें कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं, कुछ लिखी हुई हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। मैंने नोट्स में लिख दिया ताकि आप लोग इसको एक बार प्रॉपर से ट्राई कर सकें दोबारा से। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को थ्रो कीवर्ड के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।